पहली बार जुड़ रहे हैं, वापस मैं कह रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर और ऐप पर आपको मिल जाएंगी, और हमारी जो यूट्यूब है उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके लिंक में भी आपको ये सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए, और ध्यान रखें जो हम लोग क्लास ले रहे हैं उसका एक अलग से रजिस्टर बना लीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाने जाऊँगा उस दिन कि ये देखिए ये आपकी जो लाइव क्लास हुई थी 25 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग बहुत सारी नई चीज़ें बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके निहाल, ओके भैया, गुड इवनिंग। और दूसरी बात देखिए, जो भी थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे हमने एक मोटिवेट करके एक लिंक डाली है अपने वेबसाइट पर पड़ी हुई है। जब भी आपको निराशा हो, कुछ भी आपको थोड़ी सी फीलिंग हो, वहाँ क्लिक कीजिए और अपने वेबसाइट पर जो मोटिवेशन लाइन है उनको आप पढ़िए, आपका लाइफ ही बदल जाएगी, आपके सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। ओके, उसमें से एक लाइन आपको आज मैं सुनाऊंगा, और वो देखिए क्या लाइन है, वो आगे देखते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न अब आपके समय न लेते हुए स्टार्ट करें अब लोग हम। भारत में टाउन प्लानिंग के क्षेत्र के अंतर निम्न में जो समाविष्ट है: शहर नवीनीकरण, शहर सुख सुविधाओं एवं असुविधाओं का सुविधाओं का नियोजन, नवीन शहरों का निर्माण, महानगरीय शहरों का निर्माण। कोट नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, स्टार्ट कीजिए। हाँ, लिखने के लिए समय दे रमेश। ओके भैया, चलिए रमेश आपको लिखने का समय देंगे। हाउ आर यू? फाइन भैया। आरती, चलिए। हाँ, विस्प्रिया 4, पूनम डी, हेमंत डी। फटाफट लिखिए, आंसर दीजिए फटाफट। 4, आरती 4 है आपका, हेमंत 4 है, पूनम डी है, स्नेहा डी, विकास शर्मा डी। भैया देखिए आपका है, मैं हमेशा कहता हूँ, महावीर जी को बार बार याद करता हूँ, भैया आलस दुनिया यदि करोगे तो आपका कभी कल्याण नहीं होगा, ध्यान रखना। साधना डी, समय डी, क्या बात है, कविता गुड इवनिंग, निहाल चंद डी, सिकंदर डी। चलिए रमेश बी, रमेश मीना बी, ओम प्रकाश डी, क्या बात है, लोग जुड़ते जा रहे हैं और फटाफट हम लोग प्रश्नों को समझेंगे। ओम प्रकाश डी, सुंदरलाल, ओके भैया, ओम प्रकाश डी, रमेश बी, प्रेम को ना, कोई बात नहीं किरण, हाँ मुझे दिख रहा है आपका हाथ, जो हाथ उठा रहे हैं वो पता चल जाता है हमें हाथ उठा रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, प्रेम को नहीं आवे, को नहीं आवे, कोई फर्क नहीं पड़े। मीना, ओके मीना, आपका हाथ मैं देख रहा हूँ मीना। चलिए आंसर दीजिए। अनीता डी, समय, साधना, ओके। चलिए देवेंद्र, फ्री कर दिया आपने, देवेंद्र बी, देवेंद्र सिंह बी, अनीता डी, मनीषा सी, सावराम डी, क्या बात है, सावराम डी, पहला प्रश्न का आंसर डी। चलिए स्टार्ट करें हम लोग अब। कविता को नहीं आवे, कोई फर्क नहीं पड़े। अब देखिए, अब फर्क पड़ेगा यहाँ पर, जिन जिन लोगों ने आंसर दिया उनको फर्क पड़ेगा, और क्या क्या फर्क पड़ेगा देखिए। मोनिका नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। अब हम लेके तुक्के भी देखना सीखेंगे हम लोग अब। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कीवर्ड। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ भैया कीवर्ड इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना। कीवर्ड में बार बार बोलता हूँ ना, तो उस मोटिवेशन लाइन में, उस मेरी वेबसाइट में मैंने लाइन लिखी है, एक छोटी सी चाबी बहुत बड़े भारी भरकम ताले को, दरवाजे को खोल देती है। यानी दरवाजे, यानी किसी घर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक की चाहिए, छोटी सी चाबी चाहिए, बहुत भारी भरकम ताले को, यानी गेट को खोल देती है। तो यही कीवर्ड हमारी प्रश्न का ताला खोल देती है। तो चलिए अब देखें इसका प्रश्न का कीवर्ड क्या था, फंसा हुआ था, टाउन प्लानिंग है। यहाँ पर टाउन प्लानिंग के क्षेत्र के अंतर्गत समाविष्ट है। तो दो चीजें हमारे पास इसमें है, समाविष्ट और टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग क्या होती है, ध्यान देना। अब एक बात बताइए, मैं सिंपल सी बात करूंगा आज मैं आप लोगों से। टाउन प्लानिंग, मेरा सवाल है कि सवाल कम हो लेकिन क्वालिटी वाले हों, सवाल क्वालिटी वाले हो, जिससे आपका कंसेप्ट डेवलप होता जाए। बस यही उद्देश्य है, मेरी मैथोडोलॉजी आपको चेंज करवानी है और कुछ नहीं करना है। जो परंपरा चल रही है ना हमारी, बिना पढ़े बिना एक्सरसाइज देने एग्जाम चले जाते हैं, भैया सहयोग से आप पास हो सकते हैं, लेकिन बिना एक्सरसाइज किए पास होते हैं, उसका फल का आनंद कुछ और ही होता है। लेकिन मेहनत करते हैं तो बात ही अलग है। तो पहले प्रैक्टिस करके जाइए। साइंस वाले देखिए कितने प्रैक्टिस करते हैं, 100 में 100 क्यों आते हैं उनके, नीट में 100 आ जाते हैं, पूरे 100 क्यों प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, ये आर्ट्स की सबसे बड़ी दुर्दशा होती है। चलिए अब देखें, तो टाउन प्लानिंग की बात हो रही है। टाउन प्लानिंग, अब देखो फैमिली नियोजन होती है, फैमिली प्लानिंग होती है। तो फैमिली प्लानिंग कब होगी, जब फैमिली बनेगी उसके बाद फैमिली प्लानिंग की जाती है, ध्यान रखना। तो टाउन बन चुका है, टाउन की प्लानिंग आपको करनी है। शहर नहीं बसाया जाता टाउन प्लानिंग में, ध्यान रखना, ये नगरीकरण होता है शहर बसाने का काम। तो टाउन प्लानिंग में हमें क्या करना है, वहाँ पर टाउन को बसाना है, नहीं है। उस टाउन बसे हुए शहर के लिए क्या कर सकते हैं,
इसे कहते हैं टाउन प्लानिंग। तो ध्यान देना इसमें, शहरी नवीनीकरण करना या नया शहर यानी जो नया उसको नवीकरण करना, नई चेंजेज वहाँ पर करते जाना। जब सरकार आती है ना, बदल जाती है तो सरकार नई चेंज करती है, कभी टाइल लगाती है, कभी क्या लगाती है। दूसरा, शहरी सुख सुविधाओं का नियोजन करना, यानी सरकार की का दायित्व होता है कि वहाँ पर लोगों के लिए अर्बन प्लीजेंट पर कार्य करना, उनके सुख सुविधाओं का कार्य करना। तीसरा, नवीन शहरों का निर्माण कभी नहीं करता, पहले शहर निर्माण हो जाएगा तब टाउन प्लान। अब बताइए, टाउन प्लान वाला आपके गांव को, आपके कस्बे को बसाया? उसने नहीं बसाया। शहर अधिसूचित होने के बाद टाउन प्लानिंग का काम होता है। अब बताइए कितना बड़ा छोटा सा कीवर्ड था। तो इस कीवर्ड के अनुसार इसका सही आंसर आ गया पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा कौन सा? 2। तो इसका सही आंसर है 2। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब स्नेहा ओ फिर तो बी हो गया। ठीक है, गुलशन बी, मोनिका बी। अब इसका आंसर हो गया बी। मैंने कहा कीवर्ड पकड़ लीजिए, बड़े दरवाजे को खोलने के लिए छोटी चाबी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए कूटों को उत्तर चयन कीजिए। प्राकृतिक उद्यान वन्य जीवन की बात हो रही है। नंदकानन, काजीरंगा, बांधवगढ़, भेड़ाघाट। एक सवाल हमेशा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से आता है, कोई भी भूगोल की एग्जाम हो उसमें एक सवाल आता है। चलिए आंसर देखिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम। और मैच कीजिए यहाँ पर। चलिए फटाफट कीजिए। सरिता डी, समय डी, निहाल सी, कविता डी, पूनम डी, देवेंद्र सिंह डी, सुंदरलाल डी, हेमंत, विस्प्रिया डी, क्या बात, अनु डी, मनराज डी, सारे लोग डी, सिकंदर डी, गुलशन डी, उमा डी। इसका मतलब आप लोगों के आंसर फिट बैठ गया है। ऐसा इसका मतलब ये हो रहा है कि आप लोग कूट वाले सवाल गलत नहीं करके आते। और मैं कह रहा हूँ कूट वाले सवाल जितने ज़्यादा आएंगे उतने आपके फायदे का सौदा रहेगा, क्योंकि एक बार कूट पकड़ा तो सारा सही हो जाता है। चलिए, रवीना डी, सावराम डी, मनीषा मीना, निहाल चंद डी, फुलचंद डी। क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आप देखें, नंदन कानन जो है वो है उड़ीसा में है, काजीरंगा है असम में है। ये पकड़ में आ गया, देखिए इससे पकड़ में आ गया क्योंकि इसको सब कोई जानता है। काजीरंगा असम में है और नंद कानन जो है वो उड़ीसा में है। इसके बाद यहाँ पर कन्फ्यूजन था तो वहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। भेड़ाघाट है महाराष्ट्र है और ये जो बांधवगढ़ है ये मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर हो गया हमारे पास चौथा। क्या बात है, डी। इसका सही आंसर है डी। सब लोगों का लगभग सही है, किसी ने गलत नहीं किया है। क्या बात है, काजीरंगा ने काम कर दिया, बहुत बढ़िया। ये लीजिए, तो ये इस तरह का तरीका होता है कि हम एक बिंदु से पकड़े। तो अब आप गांठ बांध लीजिए कि हमें कौन से सवाल सही होते हैं हमारे, वो देख लीजिए। अपना मूल्यांकन भी साथ करते चले, ठीक है, कि कौन से सवाल मेरे से गलत होते हैं, कौन से सवाल गलत नहीं होते हैं। और फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं, अलग से भी बात कर सकते हैं क्यों मेरे गलत हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, रोस्टर फॉर्मेट डेटा संरचना ज्यादा वृहत गमनात्मक क्षमता प्रदान करती है। रोस्टर फॉर्मेट डेटा सरल है। और देखिए ये जो श्रृंखला काफी कुछ हो जाएगी, उसके बाद हम टॉपिक वाइज श्रृंखला लेंगे। फिर हम वही 5 से 10 दिन चलेंगे, एक एक टॉपिक को 10 दिन लेके चलेंगे हमने। चलिए नेक्स्ट, हरिओम, अच्छा, हकीम सिंह ए, निहाल चंद ए, रविंद्र बी, हेमंत बी, दिलीप बी, रमेश नो आइडिया, ओके, सुमेर सिंह योगी ए। चलिए फटाफट कीजिए। रास्टर फॉर्मेट डेटा संरचना ज्यादा वृहत गमनात्मक क्षमता प्रदान करती है। रास्टर फॉर्मेट डेटा सरल है। वंदना बी, सिकंदर नो आइडिया, किरण बी, रसप्रिया ए, निहाल चंद कांगट ए। चलिए फटाफट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गायत्री नो आइडिया, पलक ए, क्या बात है, गुलशन ए, बहुत बढ़िया। विकास शर्मा ए। हाँ, अब देखिए हम लोग बात चीजें समझेंगे हम लोग। रास्टर फॉर्मेट, ध्यान देना, रास्टर फॉर्मेट डेटा संरचना ज्यादा गमनात्मक क्षमता प्रदान करती है। रास्टर डाटा सरल है। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल सिंपल तरीका, मनीषा सी, ओके, आपका सी है आंसर। तो अब देखिए मैंने कहा ना, ज्यादा पढ़ोगे तो गए काम से और गांव से, काम से भी गए और गांव से भी गए, दोनों से चले जाओगे। क्योंकि आप देखें सवाल देखें क्या है इसमें, रास्टर डाटा है और रास्टर डाटा इस प्रकार के डेटा होता है, यानी उसमें पिक्सल्स बनी होती है। ये रास्टर डाटा होता है, यानी रास्टर डाटा, पिक्सल का मतलब फोटो, फोटो का मतलब चेहरा, इमेज, ये आपके रास्टर डाटा है। और कोई भी इमेज आप पढ़ोगे तो बड़ी आसान होता है उसको पढ़ना, और वह ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाती है, उसकी सूचनाएं बहुत ज़्यादा अग्रेसित हो जाती है और बहुत सरल तरीके से हो जाती है। तो रास्टर डाटा संरचना ज़्यादा सरल है, और संरचना सरल भी है, और क्या कर दी है, गमनात्मक क्षमता प्रदान करती है। गमनात्मक का मतलब होता है एसेसिबिलिटी। तो एसेसिबिलिटी कब होगी, जब वह उसके बारे में लोग जानते होंगे, उसके बिंदु के बारे में। तो ये ज़्यादा गमनात्मक है, और यही रास्टर फिर दोबारा यहाँ पर यूज कर दिया है।
तो यहाँ दोबारा यूज कर दिया, इसका मतलब राष्ट्र की व्याख्या करना चाहता है एग्जामिनर, क्योंकि यह डेटा कैसा है, सरल, और जितना सरल होता है वह उतना ही गमनात्मक क्षमता प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो गया ए, कथन भी सही, कारण भी सही और व्याख्या भी हो रही है। तो इसका आंसर जिसने अलग अलग दिया है वो भैया गलती सुधार लीजिए। अगला प्रश्न 34वां क्वेश्चन आपके सामने, चलिए फटाफट। निम्नलिखित किस वर्ष में IRS-IA प्रक्षेपित किया गया? ये क्वेश्चन है फैक्चुअल डाटा। हाँ, एक्सेल सीट में भी होता है, बिल्कुल एक्सेल सीट है। ओके, चलिए सुरेश जानी ए अब आंसर दीजिए, कविता देविंदा ए अब आप आंसर दीजिए, पूजा शर्मा गुड इवनिंग, कोई बात नहीं भाई, लेट जुड़िए, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करें। निम्नलिखित में किस वर्ष में IRS-IA प्रक्षेपित किया गया है? देखिए, आपके नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाता है, मैसेज आपके पास मिल जाता है, आप उसी का अनुसरण किया करें। और कोई इश्यू हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट टीम आपका संभालेगी सारा काम। चलिए साधना नो आइडिया, प्रेम कोई बात नहीं आता, क्या बात है, कौन नहीं आवे, चलिए ठीक है। 10 चलिए नहीं आता, कोई बात नहीं, आता है तो अच्छी बात है। गायत्री नो आइडिया, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट। और ध्यान देना, मैंने कहा एक चाबी आपके बड़े दरवाजे को खोल सकती, जो दुनिया उनकी है जो हंसते हुए आत्मविश्वास के साथ दुनिया जीतने निकले हैं, दुनिया उन्हीं की हो जाती है। तो हंसने के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी हो दुनिया को जीतने के लिए। तो इसका सही आंसर अब देखें, बता देता हूँ, ये है 1988 में। ये क्यों फेमस है मैं बता देता हूँ आज आपको, ये प्रश्न क्यों आता है। देखिए, ये जो डेटा है हमारे पास, जो हमारा वायुयान है या कह सकते हैं हमारा जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट्स का क्या होता है, बादल बीच में यदि कोई आ जाता है तो बादलों का भी इसके ऊपर प्रभाव, बादलों के डेटा लेने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि जब भी डेटा लिया जाता है तो पीछे बादल आ जाता है, तो बादल आते ही वो डेटा क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है। लेकिन ये IRS जो लैंडसेट है, ये सिर्फ लैंडसेट रिसोर्स सेट टाइप में होता है, लैंडसेट है। तो ये वाला जो पार्ट्स होता है ना, तो पेड़ पौधे बादल जब बीच में आ जाते हैं, जलवाष्प आ जाते हैं, धूल के कण बीच में आ जाते हैं, तो उनका असर इस पर नहीं पड़ता। अच्छी विभेदन क्षमता होती है, बहुत शानदार इसकी रिजोल्यूशंस होती है, इसलिए इसको छोड़ा गया। तो ये 1988 में छोड़ा गया था, 1988 में छोड़ा गया था। 1972 वाला जो है उसमें नासा ने छोड़ा गया था, ठीक है। और ये हमारा इनसैट श्रृंखला में है, ये IRS है, इनसैट श्रृंखला। और IRS जहां कहीं भी आ जाए, वो आपको पता है IRS कौन सा है, इंडिया रिमोट सेंसिंग, वो होता है हमारा सूर्य तुल्यकारी होता है IRS। ओके, नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां। यह संकल्पना की सामूहिक प्रक्रियाएं संपूर्ण भूवैज्ञानिक कालों के दौरान क्रियाशील थी के सिद्धांत को जाना जाता है। पहला है महाद्वीपीय प्रवाह, भू व्यवस्था, प्लेट विवर्तनिक एक रूपता। चलिए, क्या बात है, परमाणु मूवी बताया अमेरिका की, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ ओके, आरती बी, क्या बात है, कविता बी, विकास बी, बहादुर सिंह बी, सुमित सिंह योगी बी, सी हैकम सिंह बी, साधना बी, कोई बात नहीं की करते। चलिए फटाफट। यह संकल्पना सामूहिक प्रक्रिया संपूर्ण वैज्ञानिक कालों के दौरान क्रियाशील थी के सिद्धांत, संपूर्ण जियोलॉजिकल टाइम स्केल में थी ये प्रक्रियाएं, लेकिन उनकी तीव्रता में कमी और ज्यादा हो सकती है। पहला महाद्वीपीय प्रवाह, भू व्यवस्थाएं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, एक रूपतावाद, चारों के चारों सिद्धांत हैं। और देखिए, इसमें भू व्यवस्था का मतलब होता है आइसोस्टेसी, ये होता है आइसोस्टेसी। इंग्लिश में लग देता ने तो आप लोग गड़बड़ी कर देते हैं, मैंने नहीं लिखा आइसोस्टेसी, इसको कहते हैं भू संतुलन, समस्थिति सिद्धांत, और समस्थिति सिद्धांत होते तो बच्चा इसको भी कर देता। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ये भी सिद्धांत है। महाद्वीपीय प्रवाह, ये भी सिद्धांत है। एक रूपतावादी जो सिद्धांत है, ये हटन का है, जो हटन ने कहा है यह संकल्पना है, ये संकल्पना, एक रूपतावाद संकल्पना, ये सिद्धांत, ये सिद्धांत, ये सिद्धांत, ये थ्योरी, ये थ्योरी, ये थ्योरी, ये कंसेप्ट है, ये थ्योरी नहीं, ये कंसेप्ट है। प्रक्रियाएं, सामूहिक प्रक्रियाएं संपूर्ण भूवैज्ञानिक कालों के दौरान क्रियाशील है, आज भी क्रियाशील है। उसे बोलते हैं एक रूपतावाद। सब में एक रूपता का गुण पाया जाता है, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, सब में एक ही लक्षण पाया जाता है। और ये शब्द है हटन का शब्द है, और ये बार बार आता है एग्जाम में, हटन का एक रूपतावादी, एक रूपतावादी, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, इस लाइन को भी याद रखते हैं, ये शब्द किसके थे। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में कौन सा राज्य टिन का सबसे बड़ा उत्पादक है? टिन का सबसे बड़ा उत्पादक है, बड़ा खा गए भैया, हमें भूख लगी तो खा गए हम लोग। निम्न में कौन सा राज्य टिन का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। चलिए पी 1785 में दिए था, बहुत बढ़िया पूनम। 1785, ठीक है। चलिए ओके, सिकंदर डी, सुमेर सिंह बी, उमा बी, सुंदर बी, प्रमोद जांगड़ बी, सरिता बी। देखिए
आप तय कर लीजिए आपको करना क्या है, बस ये आपका डिसीजन करना है, आपको करना क्या है, प्राथमिकता तय कर लीजिए। जिसने प्राथमिकता तय कर ली ना उसे कोई हरा नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट, कमलेश सी, तीसरा साधना शर्मा, रसप्रिया डी, कविता बी, फूलचंद टिड्डोड़ा बी, स्नेह यादव डी, चलिए सावराम बी। देखिए ये प्रश्न में का रिसोर्स ज्योग्राफी के, अब आपको रिसोर्स ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा। जिसने रिसोर्स ज्योग्राफी ज़्यादा ढंग से पढ़नी है, इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड दोनों को पढ़ना है, तो हमारी इंडिया ज्योग्राफी का पूरी वीडियो है, उसमें सारे रिसोर्स हमने करवा रखे हैं, इंडिया के वर्ल्ड के दोनों को एक साथ करवा रखा है। चलिए सुरेश जानी बी, पूजा शर्मा सी, सावराम बी। और चलिए आंसर देखते हैं अब क्या होगा इसका आंसर। देखें तो देखिए टिन का सबसे बड़ा जो उत्पादन है विश्व की दृष्टि से हम बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है टिन का वो है चाइना। मैंने कहा है कि चाइना हर चीज़ में आगे है वो, तो चीन यानी विश्व की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा उत्पादक है टिन का। और भारत में सबसे बड़ा जो है वो है छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा फेमस क्षेत्र है जहाँ माओवादी घटनाएं भी होती है, दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा क्षेत्र है वो टिन के लिए जाना जाता है, दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा ये है छत्तीसगढ़ का बड़ा फेमस क्षेत्र है जो कि माओवादी क्षेत्र के लिए जाना जाता है, और ये इसका आंसर है, पहला नंबर है छत्तीसगढ़ का। आप नोट कर लीजिए, सवाल इस तरह का आता है। चलिए ओके, चाइना फर्स्ट पोजीशन पे। ओके टिन के साथ 36 डेट है क्या बात है, बहुत बढ़िया। टिन के साथ 36 का आंकड़ा है, ऐसे याद कर लीजिए ना, आप अपने हिसाब से याद करिए। चलिए बहुत बढ़िया, टिन के साथ 36 दंतेवाड़ा है, ये लीजिए दांत है, 36 दांत है टिन के। नेक्स्ट, और ये क्या काम आता है, देखिए ये भी आप लोग याद करते हैं, कंटेनर के रूप में आता है, एरोप्लेन के रूप में काम आता है। इसके बाद और कलर जो होते हैं, फॉन्ट के डिब्बे, फॉन्ट बनाने के जो हमें कलर फॉन्ट कलर करते हैं, फॉन्ट में भी टिन का काम में, टिन काम में लिया जाता है। चलिए उमा सर भंडारण में, हाँ भैया बहुत पीछे हो गए, आगे बता देंगे। चलिए पहले लिख दिया करो सुरेश, भंडारण में भी। चलिए निम्नलिखित कौन सी शैल व्यवस्था भारत में कोयले का मुख्य स्रोत है, गोंडवाना, कोडप्पा, विंध्यन, धारवाड़। चलिए गोंडवाना, कोडप्पा, विंध्यन, धारवाड़, ए ए ए ए ए सबका ए आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ए मलखान ए, इसका मतलब आप लोग पूरी तरह से पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। मुझे आज आनंद आया क्योंकि पिछली क्लास में हमने इसको पूरा का पूरा डेटा लिखवाया है कि गोंडवाना क्यों फेमस है, धारवाड़ क्यों फेमस है, कोडप्पा क्यों फेमस है, विंध्यन क्यों फेमस है, पूरा। और देखिए मेरा जो उद्देश्य होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और ये वाला जो होता है ना चट्टान कौन सा कालक्रम है, कोई पढ़ाता ही नहीं है पूरे ऑल इंडिया की बात करें, कोई पढ़ाता नहीं है, कोई 1-8% पढ़ाता हो तो बात अलग है, बच्चा यहाँ से गलत करके आता है, यहाँ छोड़ के आता है। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ज्योग्राफी में जियोलॉजिकल नहीं आई, चट्टानों का अध्ययन नहीं किया तो आपकी ज्योग्राफी बेकार है। चलिए इसका सही आंसर हो गया आपका बी, गोंडवाना। ठीक है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, सवाल हो चुका है पहले। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, देखिए भारत द्वारा दक्षिण पश्चिम एशिया देशों से कौन सी वस्तुओं का समूह आयात किया जाता है। अच्छा सवाल है, भारत द्वारा दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों में कौन सी वस्तुओं का आयात किया जाता है। कच्चा ऊन, कालीन, खजूर, जैतून, बहुमूल्य पत्थर, मोती, इत्र, कॉफी। चलिए साधना ए, मनीषा ए, फटाफट आंसर दिए, शायद पहले पूछ लिया परसों, ये प्रश्न नहीं पूछा है, समय वो वाला प्रश्न पूछ लिया हमने, बहुत बढ़िया आपने पकड़ लिया देविंदर, क्या बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कितने लोगों को याद रहे चीजें। चलिए हम लोग कर रहे हैं मेहनत, उसका कितना हमें आउटपुट मिलता है वो भी तो देखेंगे हम, अकाउंटेबिलिटी क्या है उसकी। रसप्रिया सी, गुलशन, मेरी हर चीज में होती है, मैं अकाउंटेबिलिटी रखता हूँ, हर चीज, जिम्मेदारी भी अकाउंटेबिलिटी को महत्व देता हूँ, हर चीज में अकाउंटेबिलिटी रखता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट, सरिता बी, नीतू सी, केदार सी, प्रेम बी, सुंदर बी, क्या बात है, क्या बात है, सुंदर बी, प्रेम बी, केदार सी, कविता बी। चलिए देखें, कमलेश चौहान बी, चलिए आरती बी, समय सी, क्या बात है, भारत द्वारा दक्षिण पश्चिम एशिया देशों कौन सी वस्तुओं का समूह आयात किया जाता है, क्या बात है, समय सी, आरती बी, किरण मीना बी। चलिए ये वाला सवाल है, बड़ा फैक्चुअल डाटा है और इसमें आप गलत कर बैठे हैं। देखिए कच्चा ऊन और कालीन का कोई सवाल ही नहीं होता है, कच्चा ऊन और कालीन का कोई सवाल ही नहीं होता, हालांकि कच्चा ऊन भी नहीं आता लेकिन कालीन भी आ जाती है वहां से। खजूर, जैतून यहाँ पर थोड़ा सा आपका डाउटेबल हो जाता है, इत्र भी होता है लेकिन काफ़ी वहाँ होती नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा बहुमूल्य पत्थर और मोती। उस समय से देश हमारा जो सभ्यताएं काल चल रही थी तब भी हम लोग बहुमूल्य और मोती पश्चिम एशिया से हम लोग लाते थे, बहुमूल्य पत्थर वहाँ से आए थे, हीरे जवाहरात जैसे टाइप में आते हैं वो वहाँ से लाते थे, दक्षिण पश्चिम एशिया से लाते थे।
खजूर जैतून नहीं है, वहां खजूर तो है लेकिन जैतून नहीं है, क्योंकि जैतून देखिए वही तो गलती की आपने, जैतून है आपका खट्टा फल, इसलिए तो आप गलती करते हैं ना। जैतून आपका खट्टा फल है, और खट्टा फल कहाँ पाया जाता है? भूमध्य सागरीय कृषि में पाया जाता है। हम लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो खजूर तो खट्टा फल गया कहाँ पर? जैतून भूमध्य सागर में। अतः ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बचा कौन? बहुमूल्य पत्थर और मोती। इससे आज भी हम लोग पेट्रोलियम के बाद सेकंड नंबर पर इसको आयात किया जाता है। बहुमूल्य पत्थर खनिज मोती को सबसे सेकंड नंबर पर हम इसको आयात करते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया से। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। हाँ ना, देख कितनी गुगली चल रही है सवालों की। देखिए, निम्न कौन सा समूह अपरदन द्वारा उत्पन्न हुआ है? चलिए स्टार्ट कीजिए अब। यस, लाजवंत पत्थर अफगानिस्तान। क्या बात है, काफी क्लोज क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। सिलखड़ी पत्थर, क्या बात है। देखिए अब आप लोग याद आ रही है ना, यही तो चीजें आपको देखनी है रवीना भी, यही तो देखना था हमें और करना क्या था। तो इसका आंसर क्या आया था हमारे पास? अब देख लिया आपने आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कौन सा समूह अपरदन द्वारा होता है? इसको आप आंसर दीजिए फटाफट। मनीषा सी, पूनम सी, इसमें समय लगेगा सोचने का। बृहस्पति सी, उमा सी, और ये मतलब सही हो रहा है तो इसका मतलब बहुत कुछ आगे तक पहुंच गए। सी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कमलेश, विकास सी, हेमंत सी, पूजा, प्रमोद जहांगीर सी, फूलचंद सी, प्रेम सी, क्या बात है, गायत्री सी। मतलब मैंने देखा है कि अब आप हमारे यहाँ फिजिकल का कोई सवाल आ गया ना तो उसको खा जाते हैं, सारे के सारे खा जाते हैं। क्या बात है। हाल, साधना सी। और मेरा उद्देश्य होता है जिसने फिजिकल ज्योग्राफी के सवाल सही कर दिए ना उसको भी स्कूल लेक्चर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट देखें। यानी 3 चीज़ों पर आप फोकस कर लीजिए। फिजिकल ज्योग्राफी पर फोकस कर लीजिए, ह्यूमन ज्योग्राफी फोकस कर लीजिए, थॉट पर आप फोकस कर लीजिए, और इसके बाद रिसोर्स और प्रैक्टिकल वाले पर फोकस कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाए। चलिए अब देखते हैं, और ये क्वेश्चन 11वीं 12वीं का सवाल है, अपरदन पूछा गया है। तो देखिए, ड्रमलिन निक्षेपण का परिणाम ये गलत हो गया। फ्योर्ड अपरदन का परिणाम है, अरेत अपरदन का परिणाम है। एस्कर किसका परिणाम है? अपर निक्षेप का परिणाम है। आउटवास निक्षेप का परिणाम है। हिमोड निक्षेप का परिणाम है। सर्क अपरदन का परिणाम है। वी आकार की घाटी अपरदन का परिणाम है। लैपीज जो कि कहाँ पर होते हैं? ग्राउंड वाटर में पाए जाते हैं, कास्ट टॉपोग्राफी में। और प्लाया ये निक्षेपण का परिणाम है। पिनाकल्स ये अपरदन का परिणाम। वेलेरंद ये घोल का परिणाम हो गया। तो यहां पर ये वाला सही आंसर है आपका सी, क्योंकि प्लाया निक्षेपण है, एक तरह से प्लाया क्या है? निक्षेपण है। तो इसका सही आंसर आ गया सी, तीसरा, सर्क वी आकार की घाटी लैफिज। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। खजूर और जैतून में कौन सा आयात करते हैं? तो भैया दोनों का हम आयात करते हैं। खजूर पश्चिम एशिया से करते हैं, जैतून नहीं करते हैं वहां से। जैतून भूमध्य सागर वाले क्षेत्र से हम लोग आयात करते हैं सब में। चलिए ओके, तो इसका सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 10वां। आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा निम्न से क्या होती है? आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा निम्न से क्या होती है? अभिनत, नति, नतिलम, अभिनति। चलिए, एंटी साइक्लिन, स्ट्राइक, डिप और क्लाइन। इनको साइन क्लाइन है भी इंग्लिश में, ये साइन क्लाइन है। साइन क्लाइन, साइन क्लाइन, एंटी क्लाइन, स्ट्राइक, डिप, नत, नति, नत। चलिए, सी, उमा सी, स्नेहा सी, विस्मया सी, क्या बात है, कविता सी, नीतू, पूनम, क्या बात है, सी, बहुत बढ़िया, रवीना सी, अनु सी, सिकंदर सी, वंदना सी, गायत्री सी। क्या बात है, आप लोग ये क्या कर रहे हो? आप लोग एक साथ सारे आंसर सही आ रहे हैं क्या? कुछ तो फंसे जाल में। प्रमोद जहांगीर सी, इसका मतलब अगला प्रश्न में बदलना पड़ेगा। देखिए, पर देवेंद्र सिंह सी, ये होता है कॉन्फिडेंस। एक सवाल क्या सही हो जाए तो देखिए 2-3 सवाल सही हो जाते हैं, अपने आप सही हो जाते हैं। सुंदर सी, इसका सही आंसर है नति लंब। अब कई लोग समझ नहीं पाएंगे लेकिन मैं इसको समझा देता हूं। देखिए, आनत सैल होता है, ये आनत है, झुकी हुई सैल है, और ये होती है क्षैतिज रेखा। इस आनत सैल के क्षैतिज रेखा इसके 90 डिग्री का कोण बनाती है, और जो 90 डिग्री का कोण बनाए उसे स्ट्राइक कहते हैं, उसे नतिलंब कहा जाता है। फॉल्ट और फॉल्ट में आप लोग पढ़ोगे, हमने बहुत अच्छी तरह इसकी व्याख्या कर रखी है। चलिए, इसका आंसर हो गया सी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11। लेबेनस्राम की अवधारणा किसके प्रकाशन के पश्चात राजनीतिक भूगोल के विषय में लोकप्रियता आई थी? यानी कौन सी बुक्स का पब्लिकेशन के बाद हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी फेमस टर्म्स हो गया था? और ये लेबेनस्राम किसकी कंसेप्ट में बताया था? लेबेनस्राम है आपकी रेड जेल की, लेबेनस्राम, रेड जेल, और राम राम हाउ राम हाय राम।
तो वो है हाउस ऑफर, हाउसर का राम था, लेबेंसरम का रेड जेल रेबेंसरम का था। ऐसे याद करना चीजें। सुरेश जानी बी, क्या बात है, ए बी, कंचन बसेरा ए, गुलशन ए, मंजू ए, लोकेश ए, कविता देविंदा ए, सुंदर ए, किरण ए, गायत्री बी, विकास ए, वंदना चौधरी ए, क्या बात है, मनीषा मीना ए, रमेश बेनीवाल ए, क्या बात है रमेश, अब आया। चलिए मनराज ए, यानी लेबेंसराम की अवधारणा। अब देखिए ये लेबेंसराम की जो अवधारणा है ये रेड जेल की अवधारणा है, ध्यान देना। इसकी ये रेड जेल की अवधारणा है और ये राजनीतिक भूगोल के विषय में लोकप्रिय है। तो राजनीतिक भूगोल में कब प्रिय हुआ, जब पॉलिटिकल ज्योग्राफी आ गई थी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी आई थी 1897 में। पॉलिटिकल ज्योग्राफी रेड जेल ने लिखी थी, 1897 में लिखी गई थी। और ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री ये सैम्पल की, सॉरी मैकेंडर की है 1904 में। मैकेंडर की है ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री, मैकेंडर की है 1904 में लिखी गई थी। तो एक सवाल तो 1904 मैकेंडर पिवोट ऑफ द हिस्ट्री आता है। दूसरा पॉलिटिक्स ज्योग्राफी है, ये इसकी है। इसके बाद मेकिंग पॉलिटिकल जो ज्योग्राफी है ये आपकी है, उसकी उसका नाम है, रुकिए, एगेन महोदय है, जो अभी चर्चा में आई थी, एगेन महोदय, ठीक है। एगेन मैं लिख देता हूं, एगेन, एगवेन, ये एगवेन महोदय, उनकी ये पुस्तक है। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमी, नेशनल स्टेट एंड लोकलिटी, बहुत अच्छा कुछ ये थी। और ये है कॉलिन महोदय की है, जो कि हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ते हैं। ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता है कॉलिन महोदय। कॉलिन और 2-3 इसके को राइटर हैं। तो कॉलिन महोदय की इसके को राइटर हैं, 2-3 को राइटर हैं। तो कॉलिन महोदय की पुस्तक बड़ी फेमस थी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ते हैं। तो कॉलिन ने छठी, जो 5वीं अवस्था के लिए बात की थी, वो ये बात करते हैं 5वीं अवस्था में कॉलिन महोदय। तो ये कॉलिन की है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल पिवोट हिस्ट्री 1904 और पॉलिटिकल ज्योग्राफी 1897। और इसी प्रकार रेड जेल की एक पुस्तक आई थी एंथ्रोपोज्योग्राफी, सिंपल सी एंथ्रोपोज्योग्राफी, एंथ्रोपोज्योग्राफी। अब ये आती है आपकी, एक तो 1882 में आती है और एक 1899 के आसपास ये दूसरी पब्लिकेशन आती है। 2 खंडों में लिखी गई थी एंथ्रोपोज्योग्राफी, ठीक है। चलिए, तो ये रेड जेल की पुस्तक है, इसको ध्यान रखना है। यदि राम लिख दिया केवल मैंने, भगवान राम का नहीं, ये राम ऐसा। यदि राम लिख दिया तो हाउस ऑफर है, हे राम हाउस ऑफर, हे राम हाउस ऑफर, लेबेंसराम रेड जेल, लेबेंसराम रेड जेल, ये 2 में कंफ्यूज करता है बच्चा, ये कंफ्यूज मत करना। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। मैंने कहा ना क्वेश्चन को बदलना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखियों और प्लेट उपांतों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। विश्व के लगभग 60% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं के कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से संबद्ध होते हैं। पहला ऑप्शन देख लीजिए, ज्वालामुखियों और प्लेटों के उपांतों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट, ओके, प्रेम ए, कंचन बसेरा ए, दिलीप ए, सरिता ए, प्रेम कुमार ए, क्या बात है। ज्वालामुखी और प्लेट उपांतों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, कारण विश्व के लगभग 60% ज्वालामुखी अभी सारी प्लेट सीमाओं के कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज से संबंध होते हैं। आकिम सी कसाना ए, सुमन चौधरी ए, नीतू यादव ए, अनु ए, विकास नागर ए, क्या बात है। चलिए, अनु ए, मनीषा ए, कविता ए, आरती ए, गायत्री ए, मलखान ए, सावराम। यानी इतना कठिन सवाल था, वो आप लोगों ने बड़ा आसान तरीके से हल कर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, आप देखिए ए, इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है, और एक ही सही व्याख्या है। अब कैसे, ज्वालामुखी और प्लेट उपांतों के बीच, ध्यान देना, प्लेट उपांत लिखा है, ये ज्वालामुखी है और प्लेट उपांतों के बीच दोनों, उपांत का मतलब होता है किनारे, प्लेट किनारे, ध्यान देना, उपांत का मतलब होता है किनारे, किनारे का मतलब होता है मार्जिन्स। इन दोनों के बीच संबंध होता है, बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, क्लोज रिलेशन बिटवीन प्लेट मार्जिन्स एंड वैल्केनोज एक्टिविटीज रीजन्स। विश्व के 20 या कह सकते हैं 2/3 वैल्केनोज इन फाउंड अभी सारी प्लेट्स, ये सो कहते हैं कन्वर्जेंस प्लेट। तो कन्वर्जन प्लेट के बीच में ये कन्वर्जन सीमांत जब दोनों किनारे आकर मिलेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, विश्व के 2/3 60% के आसपास ज्वालामुखी यहाँ पर पाए जाते हैं। हो सकता है कई जगह 50% भी लिख दे, इसलिए इशू नहीं बना है। कई जगह 50% भी, आरपीएससी कई बार 50% भी कर सकती है। तो लगभग लिखा हुआ है, तो लगभग लिख दिया है, तो वहां कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज, डेटा में कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर होगा ए। चलिए, बहुत बढ़िया, आपके आंसर सही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, अब आ गया, ग्रीक भूगोल के विकास में योगदानकर्ताओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा। ग्रीक डेवलपमेंट थॉट्स इन सीक्वेंस ऑर्डर
फर्स्ट ऑर्डर अनेक्जिमेंडा, हेरोडोटस, हिप्पार्कस, हेरोडोटस, एरोटोसनीज, हिप्पार्कस, अनेक्जिमेंडर है, ये गलत हो गया, अनेक्जिमेंडर, एरोटोसनीज, हेरोडोटस, हिप्पार्कस, अनेक्जिमेंडर, हेरोडोटस, हिप्पार्कस। चलिए नेक्स्ट। हाँ सुरेश जानी है, रिंग ऑफ फायर का उदाहरण है। चलिए बहुत बढ़िया, नेट में पूछा हुआ है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश आपको याद है। चलिए सुंदरलाल बी, मंजू पूनिया सी, प्रेम सी, डी, दिलीप काजला डी, लोकेश मीना बी, विकास शर्मा सी, साधना नो आइडिया ओके। चलिए अनीता, प्रेम कुमार, हेमंत डी, अनु मीना डी, क्या बात है। चलिए वंदना चौधरी सी, पूनम शर्मा 3। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका भी तरीका देखें, मैं आपको अब यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैंने बहुत बड़े फॉर्मूले बना रखे हैं जिसके हम लोग बात करेंगे। देखें मैं अगले उसमें करें, अब अगले टॉपिक्स में करेंगे, यहाँ पर थोड़ा समय का अभाव देखेंगे। अनेक्जिमेंडर, अब देखिए HTA हमने एक फॉर्मूला बना रखा है जो पहली बार देख रहे हैं, और उनके लिए बता देता हूँ आपको सिंपल, हमारे फेसबुक पर ये पूरी वीडियो डाल रखी है, इसकी हमने पूरे यूनान और पूरा रोमन डाल रखा है फेसबुक पर। लगभग 3-3 घंटे की क्लास है, 6 घंटे की क्लास है, आपका यूनान रोमन कंप्लीट हो जाएगा, और वहाँ ट्रिक्स भी दे रखी है। फेसबुक यूट्यूब पर नहीं है लगभग ये। होमर थेल्स, ये देखिए होमर थेल्स अनेक्जिमेंडर, तो अनेक्जिमेंडर पहले आ गया, ये लीजिए। तो अनेक्जिमेंडर किसमें, इसमें अनेक्जिमेंडर, इसमें अनेक्जिमेंडर, तो ये गलत हो गया। अब बच्चे हमारे पास 3 बच्चे, HTA। अब देखिए HTA आने के बाद होमर थेल्स अनेक्जिमेंडर, हैकेटियस आ गया, हैकेटियस के बाद फिर आ गया आपका हेरोडोटस आ गया, हेरोडोटस के बाद फिर आएगा HTA, और फिर इसके बाद आएगा ये वाला A। तो यहाँ पर देखिए एनेक्जिमेंडर, हेरोडोटस, तो ये आपका हेरोडोटस हो गया, हैकेटियस एरोटोसनीज, और ये हो गया आपका एरोटोसनीज में ये वाला, ठीक है HTA। इसके बाद आता है हिप्पार्कस, हिप्पार्कस यहाँ पर आ जाएगा आपका हिप्पार्कस, ये आपका एरोटोसनीज, ये अरस्तु है, ये अरस्तु है, ये एरोटोसनीज है, ये वापस हिप्पार्कस घूम के आ गया, सॉरी कार्सनी पॉलिबियस है, सॉरी पैसोडोनियस है, और ये आपका हिप्पार्कस है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका पैसोडोनियस हो गया, पॉलिबियस हो गया, पॉलिबियस है, ये पैसोडोनियस है, और ये टॉलमी आ गया। ये क्रम है हमारा HTA, HHAEPH, ये हमारा क्रम है HHHE। और ये जितने भी हैं शुरू वाले, ध्यान दे रहे हैं, शुरू वाले सब फादर है, ये जितने भी शुरू वाले फादर हैं ये वाले पूरे फैक्चुअल डाटा लिखते हैं, और ये सारे के सारे ब्रह्मांड के जनक भी, ब्रह्मांड के संदर्भ में काम करते हैं सारा। इतना सॉलिड फॉर्मूला है, यदि ये ढंग से पढ़ा लें तो थॉट पढ़ने की जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका सही आंसर है 4th। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निकटस्थ निक स्थल, निक पॉइंट का संबंध निम्न किससे के साथ है, नदी पुनर्यवन, वातोड़ निक्षेप, हिमनदी अपर्दन, कास्ट शिलाकृति। चलिए फटाफट, मनीषा ए, आरती, हेमंत, उमा ए, क्या बात है, देवदास, क्या बानू, क्या बात है, रवीना ए। देखिए ये जो प्रश्न थॉट के खुद मेरे प्रश्न है भैया ये। चलिए वंदना ए, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आ गया हो, कोई इशू नहीं है, सभी का आंसर ए आ रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रेम, क्या बात है। प्रमोद जांगिड़ ए, लोकेश मीना ए, मलखान सिंह ए, कविता ए। इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ रखा है ये चीजें। नदी पुनर्यौवन की घटना जो होती है वो निक पॉइंट से जुड़ी होती है, और निक पॉइंट जो होती है वो होती है समुद्र तल के, इसको कह सकते हैं समुद्र तल में होने वाले जो परिवर्तन है, सुव्यवस्थित परिवर्तन है, उसके कारण ये नदी पुनर्यौवन की घटना होती है। यानी तृतीय अवस्था से नदी द्वितीय अवस्था में पहुंच जाती है, द्वितीय अवस्था से पहली अवस्था में नदी का पहुंच जाना ये कहलाता है नदी पुनर्यौवन कहलाता है। निक्षेप के स्थान पर अपर्दन कर देना ये क्या कहलाता है, आपका पुनर्यौवन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो गया ए। चलिए अगला क्वेश्चन 15वां, सोच समझ के अब आएगा सवाल। गुगली, सबसे ज्यादा गुगली सवाल है ये, निम्न में कौन सा महासागर गति की वजह से फैल रहा है, प्लेट टेक्टोनिक गति की वजह से फैल रहा है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। चलिए दिमाग लगाइए फटाफट। चलिए ये गुगली है, समझ जाओगे तो समझ लेना, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, क्या बात है। आरती ए, क्या बात है, प्रमोद जांगिड़, अनु, क्या बात है, सुमन ए, विष्प्रिया ए, फूलचंद ए, कंचन ए, मलखान ए, देवेंद्र सिंह हाकिम, क्या बात है, आनंद आ रहा है, उमा ए, बहादुर सिंह ए, रविंदर सिंह ए, सुमन चौधरी ए, मनीषा ए, सावराम ए, क्या बात है, गायत्री आ, क्या बात है, रवीना हाल ओ। चलिए अब देखिए हम लोग, अब जो पहली बार हम लोग देख रहे हैं प्लेट टेक्टोन, घबरा जाएंगे। देखिए प्रशांत महासागर का संकुचन हो रहा है, ध्यान देना,
प्रशांत महासागर का संकुचन हो रहा है। कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी हैरी एस भरा पड़ा है। मैं अपने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाता हूं तो केवल हैरी एस का नाम लेता हूं, लेकिन उसके दिमाग को प्लेट में कभी नहीं डालता, और बच्चे यही गलती करते हैं। प्रशांत महासागर का प्रसरण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ध्यान देना। प्रशांत महासागर का प्रसरण हो रहा है। हिंद महासागर का क्या हो रहा है, ये फैलाव हो रहा है। यहां पर देखिए हिंद महासागर का भी संकुचन हुआ, लेकिन यहां पर अटलांटिक महासागर दिया हुआ है, आर्कटिक महासागर दिया हुआ है। अब आर्कटिक महासागर तो अलग फैलता जा रहा है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, ये भी फैलता जा रहा है, लेकिन महासागरों की मूवमेंट की वजह से फैला, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। तो सबसे बढ़िया चारों में हो रहा है, लेकिन प्रशांत महासागर संकुचन है, इन चारों में कहीं न कहीं प्रसार की क्रिया होती है, लेकिन सबसे बढ़िया इसका आंसर है अटलांटिक महासागर। ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्रिया के कारण इसका पहली बार निर्माण हुआ, बाकी सबका निर्माण हुआ। तो इसका सही आंसर हो गया ए। चलिए, क्योंकि बाकी में देखिए आर्कटिक महासागर में 2 प्लेट कार्य करती है, प्रशांत में 1 प्लेट है, हिंद महासागर के लिए प्लेट है, अटलांटिक में 2 प्लेटें कार्य करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बहुत अच्छा सवाल। अब आ गया सवाल पीजी लेवल का सवाल आ गया। बेवर वांथुनेन क्रिस्टालर वीवर, पीजी लेवल का सवाल है। अब चलिए, अब तक हम लोग एक बार बीच में यूजी लेवल के सवालों की संख्या बढ़ रही थी, इस बार यूजी के सवाल ज्यादा हैं, 10वीं 12वीं के सवाल हमने कम कर दिए, यूजी के सवाल अब पीजी आ गया। वेबर वांथुनेन क्रिस्टालर वीवर, क्योंकि पीजी के 10 सवाल आएंगे उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हम लोग, 110 पे सवाल पर हम फोकस कर रहे हैं। वांथुनेन क्रिस्टालर वीवर का कौन सा सिद्धांत है, चलिए फटाफट दीजिए आंसर। प्रेम बी, उमा ए, कंचन बी, मंजू पुनिया बी, कंचन बसेरा बी, क्या बात है, कविता नीतू यादव बी, किरण बी, बहुत बढ़िया, वंदना सिकंदर, पलक बी, रसप्रिया बी, प्रेम कुमार बी, रवन बी, सरिता ए, गायत्री बी, सावराम 16 में बी, क्या बात है, कॉन्फिडेंस दिखता है तो आप बहुत ज्यादा लिख देते हैं। देवेंद्र सिंह बी, समय बी, विकास शर्मा बी, कहां है, दुनिया उसी की होती है जो मुस्कान और आत्मविश्वास के साथ दुनिया को जीतने निकले हैं, दुनिया उसी की होती है, तो दुनिया आपकी होगी। वेवर ने काम कर दिया, क्या बात है। प्रेम, आप इसी बात के लिए हम काबिल है कि आप जो है वो सही कह देते हैं। वेवर है कि औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत पहले में कौन सा हो गया, चौथा हो गया, ये लीजिए, फटाफट कर दिया। कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड नहीं लगा हमें। इसके बाद यहाँ पर वांथुनेन का है कृषि अवस्थिति सिद्धांत, क्रिस्टालर का ये ना केंद्रीय स्थल सिद्धांत, वीवर का है फसल संयोजन, यानी वीवर जो महोदय का मैं लिखता हूं क्रॉप कॉम्बिनेशन 1954, क्रॉप कॉम्बिनेशन वीवर 1954, क्रिस्टालर का 1933, एग्रीकल्चर ये हो गया आपका सेंटर पैलेस थ्योरी। इसके बाद वांथुनेन 1826 के आसपास हो गए एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, वेबर है आपका 1926 के आसपास औद्योगिक अवस्था इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। तो ये लीजिए आपका डेट भी हमने कर दिया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न किसमें अपक्षरण के आदर्श सामान्य चक्र की युवावस्था की विशेषता नहीं समझा जाता। चलिए स्नेहा बी। अब चलिए अगला प्रश्न, निम्न किस अपक्षरण के आदर्श सामान्य चक्र की युवावस्था की विशेषता नहीं समझा जाता है। और देखिए मैं देख रहा हूं जो जितनी जल्दी लिख रहा है सवाल का आंसर दे रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही चल रहा है, यानी जिसके पास स्पीड है उसके आंसर सही करने की एक्यूरेसी भी ज्यादा है। जो ज्यादा सोच गया है वो सवाल गलत होता जाता है, गलत होता जाता है। फटाफट पढ़िए पहले ढंग से और फिर आंसर दीजिए फटाफट। मंजू बी, कविता बी, साधना बी, गायत्री बी, सरिता ए, जो आए वही टाइप करना चाहिए। वंदना ए, क्या बात है। विकास शर्मा बी, रवीना बी, क्या बात है। अब जिसने कहा जिसने पढ़ा वही सवाल कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। गुलशन बी, आरती ए। निम्न किस अपक्षण के आदर्श सामान्य चक्र की युवावस्था की विशेषता नहीं है समझा जाता है। क्या बात है, आरती ए, गुलशन बी। अब इसमें ज्यादा बच्चे पढ़े लिखे गड़बड़ हो जाएगा, और जिसने बिल्कुल बहुत अच्छी तरह पढ़ा, जैसे मैं देख रहा हूँ 1-2 लोगों को देख रहा हूँ, जैसे सरिता को देखा, प्रेम कुमार को, आरती को देखा, हेमंत को देखा मैंने अभी, ये लोग के आंसर थोड़ा अलग आ रहे हैं। प्रेम अलग है आंसर और सब लोगों के, कई लोगों के आंसर अलग है। आप देखिए क्या चीज है। अपक्षरण का मतलब होता है अपर्दन, ध्यान देना, अपर्दन है ये। और सामान्य चक्र पूछे, आदर्श सामान्य चक्र होता है, 3 अवस्थाएं होती है, यूथ, मैच्योर और अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं होती है। यूथ अवस्था में केवल अपर्दन 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 होता है, और मैच्योर में क्या होता है, निक्षेपण होता है। मैच्योर में निक्षेपण होता है। तो प्राकृतिक तटबंध किसका उदाहरण नहीं है, ये आपका प्राकृतिक तटबंध मैच्योर अवस्था में
पाया जाता है। और यूथ अवस्था में जलद वृत्ति का, गौर्ज और नदी अपहरण तीनों घटनाएं आपकी यूथ अवस्था में पाई जाती हैं और तीनों के तीनों अपरदन का एग्जाम्पल्स हैं, तीनों के तीनों अपरदन का एग्जाम्पल्स हैं। और प्राकृतिक तटबंध है वो डिपोजिशन का एग्जाम है, तो इसका सही आंसर है ए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्नेहा देख लीजिए क्या कर रहे हो आप लोग। प्रेम देख लीजिए, हेमंत का सही है, ओम प्रकाश, प्रेम कुमार दोनों सही है, सरिता का सही था सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, वायु की दिशा के अनुदैर्ध्य पर बनी लंबी कटकों के रूप में निर्मित बालू के टीपों को कहते हैं रेखिक टीपे, अनुप्रस्थ टीपे, चापाकार टीपे, तारक टीपे। चलिए अब आंसर दीजिए। प्रेम ए, सरिता सी, प्रेम कुमार ए, हेमंत ए, क्या बात है, फटाफट आंसर चाहिए हमें, स्पीड। सुरेश जानी ए, क्या बात है, दिलीप ए, काजला ए, स्नेह ए, रवीना ए, 18 साबराम ए, कविता देविंदा ए, क्या बात, स्पीड बढ़ जाता है आप लोगों का, आनंद आ जाता है। रेखिक ए, क्या बात है, ओम प्रकाश सी। कंफ्यूजन कोई बात नहीं, आरती कंफ्यूजन हो गया कोई बात नहीं। युवा के ये है वायु की दिशा, मैं बोलता हूं एयर डायरेक्शंस, विंड डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूड कंडीशंस, सैंडॉन्स, और वो भी कैसे, लंबी कटक है, लंबी कटक के रूप में निर्मित होते हैं बालू कट्टी के। वायु की दिशा के अनुदैर्ध्य, वायु की दिशा के समानांतर बन जाते हैं, सारे सारे चलते जाते हैं, उनके सारे सारे जो टीले होते हैं, और ये लंबे कटक हैं, कटक इसी प्रकार बनेंगे। तो ऐसे बालू का स्तूपों को कहा जाता है रेखिक लाइनर कहा जाता है, उन्हें लाइनर, सैंड स्टोन कहा जाता है, सैंड डून कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। तो इसका सही आंसर है ए। क्या बात, अब की बार 300 पार, क्या बात है प्रेम कुमार, यही होना चाहिए, अब की बार 300 पार होने चाहिए। और भैया जिसके 300 पार है वो बहुमत में सरकार बना लेगा, और आप भी 300 पार जो लेके चलेगा ना, मैं कह रहा हूँ टारगेट आपका सबका 300 पार होना चाहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। जो सोचता है कि मैं 300 से नीचे लाके जीतना चाहता हूँ मैदान को, तो भैया मुझसे दूरी बना लीजिए, सीधी सी बात कहता हूं, मुझसे दूरी बना लीजिए। जो 300 से नीचे का टारगेट रखता है वो मुझसे दूरी बना के चलिए, और जो 300 से ऊपर का टारगेट रखता है वो मेरे निकट आते चलिए। ठीक है, चलिए अब के 300 बार होगा। प्रेम कुमार मैं पहली बार आपको ही देखूंगा, सबसे पहले किसी का रिजल्ट देखूंगा नहीं देखूंगा, लेकिन आपका पहले देखूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि 300 का पार आपका देखूंगा। निम्नलिखित में कौन सी पवन हेडली सैल के क्षेत्र में आती है? पहला मानसून पवन है, पछुआ पवन है, व्यापारिक पवन है, ध्रुवीय पवन है। चलिए नेक्स्ट। सर 50% वाले क्वेश्चन सही नहीं होते, करवा के दिखाएंगे हम, ओम प्रकाश आपको टेंशन नहीं करें। दिलीप बी, देविंदर सिंह बी, आरती बी, सरिता बी, वंदना सी, अच्छा ओम प्रकाश सी है, लोकेश बी, हेमंत बी, क्या बात है, बहुत स्पीड से आ रहा है प्रश्न, आंसर आ रहे हैं। प्रमोद जांगड़ बी, रसप्रिया डी, अच्छा बी है, कविता बी, विकास बी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मानसूनी बी। चलिए हमने क्या है कि प्रश्न को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, 1 2 3 4 उधर, हम क्या करते 1 2 3 4, हम देख रहे हैं ऑप्शन कौन पढ़ पा रहा है ढंग से, क्या बात है, सभी का बी आ रहा है। तो भैया इसका सही आंसर, आप लोगों की बातें हमें माननी पड़ेगी, व्यापारिक पवन है, ध्यान देना, ये है आपकी 30 डिग्री, मैं 30 डिग्री लेके चलता हूँ एनसीईआरटी के अनुसार, ये है 0 डिग्री, यहाँ से विषुवत रेखा आएगी, यहाँ पर आके बैठेगी, और ये हवा यहाँ पर आ रही है विषुवत रेखा क्षेत्र में, हेडली सेल के क्षेत्र में। हेडली सेल ये वाला जो है, ये माथे वाला सेल है हेडली सेल, इस हेडली सेल में व्यापारिक पवनें आती हैं। पछुआ पवनें इस हेडली सेल को छोड़कर कहाँ चले जाती हैं? पैरल को चले जाती हैं। ये लीजिए, तो चीजें क्लियर हमारे पास, तो इसका आंसर है व्यापारिक पवनें। बहुत बढ़िया आंसर है आप लोगों के। चलिए क्या बात है, आनंद आ रहा है, आज एक्यूरेसी मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, या फिर हो सकता है मेरे सवाल थोड़े आज सटीक थे, ज्यादा गूगली नहीं थी ना। चलिए अगली बार गूगली लेके आएंगे ज्यादा। RF 1:2500 के मानचित्र को 2.5 गुना बड़ा किया जाता है, तो विस्तारित मानचित्र की मापनी क्या होगी? क्या बात है। चलिए अब आंसर, अब गूगली क्या, अब तो बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएगी। समय ए, क्या बात है, आरती ए, अब तो सारी गूगली क्या बोल्ड ऊपर से जाएगी, बाउंसर जाएगी पूरी। हाँ प्रमोद ए, क्या बात है, कविता 2, प्रमोद जांगड़ ए, रसप्रिया ए, फूलचंद ए, विकास शर्मा सी। आज के बाद ये सवाल कभी जिंदगी में गलत नहीं करोगे, गांठ बांध लेना, आप बिल्कुल कभी नहीं करोगे, और लिख लेना, इसे नोट करते जाना फटाफट। गायत्री नहीं आता कोई बात नहीं, देख लीजिए, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। चलिए, हमारा जो ऑनलाइन का जो सेंटर्स है वो कह रहा है जल्दी कीजिए, नहीं फिर कल की तरह बंद हो जाएंगे हम लोग। अरे भाई नहीं, 2-5 मिनट तो और तसल्ली पकड़, अभी रुक नहीं रहा है। देखिए फटाफट मैसेज डाल रहा है, फटाफट देखिए। ओके, अब हम आंसर देखें इसका क्या होगा। देखिए शांत दिमाग से, मैं समय लूंगा कोई बात नहीं, शांत दिमाग से देखिए भाई। 1 मिनट रुक जाए, ज्यादा नहीं रुकना चाहिए मुझे, ज्यादा नहीं। 1:2500 है, ये लीजिए, ऐसा काम कीजिए। पहले तो किसी भी संख्या को मापने को अंश बटे हर में लिख लीजिए। पहला काम आप गांठ बांध लीजिए, अंश बटे हर करना है। अंश बटे हर करने के बाद ये कह रहा है 2.5 गुना करना है, तो 2.5 ये होता है 2 सही 1/2, और ये हो गया 5/2। 2 दूनी 4 और 1 5/2, और मैंने गुणा कर दिया इसको 5/2 से गुणा कर दिया। 5 से ये 500 हो गया, और फिर ये 2 से गुणा कर दिया तो क्या हो गया, 1000 हो गया। तो इसका सही आंसर हो गया 1/1000, 1:1000 RF हो गया, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो गया। तो इसका सही आंसर, कविता मेरा सही है कोई बात नहीं, सॉरी, तो इसका सही आंसर हो गया 1:1000। तो इसका सही आंसर है 2, 1 2 3 4 हो गया ना गड़बड़ी यहाँ पर। फिर राइट, क्या बात है प्रेम, बहुत बढ़िया, नाइस ट्रिक। आरती आई एम राइट, बहुत बहुत ज़्यादा। सुरेश आई एम राइट, ठीक है। तो सबसे सिंपल ट्रिक्स दे दी मैंने आपको। अब आपसे कितना भी गुना करवाए ऐसे करते जाना। इसके अलावा इस तरह के 2 सवाल आपके पास पूछा जाएगा। स्केल से 2 सवाल पूछे जाते हैं इसको लेक्चर में, नेट में। अब पिछली कई सालों से पूछा जा रहा है, लेकिन नेट में वापस रिपीट होंगे, अभी स्केल वाले सवाल होंगे वापस रिपीट, ठीक है। चलिए, ऑप्शन चेंज होंगे। सर ऑप्शन चेंज हो गया, क्या बात है, यही तो बात है ना। आप लोगों ने क्या 2, आपको आंसर तो आ गया तो 3 कर दिया फटाफट, यही तो गलती करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट। तो इस प्रकार आज के बढ़ाने पर घटाना है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा बढ़ाने पर घटाना क्या होता है ना सुरेश।